हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यू कैन बी सीटेड। आमेन, हालेलुया, वी लव यू टू, थैंक यू सो मच। आमेन, हालेलुया। क्या आप खुश हैं परमेश्वर के भवन में? जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर आपके विरोधियों से लड़ाई लड़ता है। भजन संहिता में लिखा है कि जब हम उसकी स्तुतियां करते हैं, परमेश्वर उन राजाओं को, जब वो राजा कह रहा है यानी वो उन प्रधानताओं को कह रहा है, उन दुष्ट आत्माओं को जो आज भी कई लोगों को बंधुए जिन्होंने बनाया है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उनको सांकलों से बांधने लग जाता है। स्तुति करना परमेश्वर की। Many people are trying to fight the devil all the time. We don't fight the devil, we exalt God. We exalt the name that is above every name. हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब मूसा हाथ उठाता था परमेश्वर की आराधना में, तो इजराइल की आर्मी जीतने लग जाती थी। आपकी जय और आपके उठे हुए हाथ साथ में जुड़े हुए हैं। जिन बेटे और बेटियों के हाथ अपने पिता के लिए उठे हैं, वो हार नहीं सकते, वो हार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपकी लड़ाइयां लड़ने लग जाता है। इसीलिए कभी भी जब आप बुरे समय में होते हो, तो सबसे पहले आपका मन नहीं करता परमेश्वर की आराधना करने का, वो आपके मुंह से स्तुति चुराने की कोशिश करता है। That's why in the Old Testament, where the scripture says, out of the mouth of babes God has ordained strength, Jesus said it, out of the mouth of babes God has ordained praise, because praise equals strength. स्तुति और बल। तो शैतान जानता है कि अगर मुझे इनको हराना है, मुझे इनके से बल लेना पड़ेगा, तो वो क्या करता है? आपकी स्तुतियां चुराने की कोशिश करता है। That's why the best time to praise God is when you feel the least to praise Him. इसीलिए सबसे अच्छा समय परमेश्वर की स्तुति करने का वो है जब आपका सबसे कम मन कर रहा है उसकी स्तुति करने का। Amen, Hallelujah। जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनकी कोई हार नहीं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनके लिए कोई पराजय नहीं है, क्योंकि वचन कहता है वे जयवंत से भी बढ़कर हैं। बोलो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। ऐसे बोलो जैसे सच में मानते हो, बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, क्योंकि मैं मसीह से उत्पन्न हुआ हूं। आमीन। हम किसी धर्म में नहीं जिसका नाम ईसाईयत है। We are the sons of God. For as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh and blood, who are not born of the will of man, but those who are born of God. क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, मगर वो पीढ़ी, वो लोग जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह हमें धर्म का जो सिस्टम है, जो धर्म के रीति रिवाज थे, उससे स्वतंत्र करने के लिए आया। और हमने क्या किया? उसकी शिक्षा को वापस एक धर्म में बनाकर और फिर अंदर फंस गए। अरे धर्म से ही तो आजाद करने के लिए वो हमें आया था। वचन कहता है जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम ईसाई नहीं, हम वो लोग हैं जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है हर एक धार्मिक बंधन से। आमीन। So हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं, we are continuing this series called Sons of God, and it's going to be so much fun today. Amen. तैयार हो आप? बहुत मजा आने वाला है जब आप इस बात को समझ जाओगे। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं, उसके लहू से धुले हुए उस अधिकार में जो हमें दिया गया कि हम बिना डर, बिना भय के, हियाव के साथ आपके सामने आ सकें, क्योंकि हम जानते हैं जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। जैसा वो एक पुत्र है, जैसा मसीह एक पुत्र है, हम भी पुत्र हैं। और प्रभु हम ये भी जानते हैं तेरे वचन के द्वारा कि अब हम कभी भी ठुकराए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मसीह में सदा के लिए ग्रहण किया गया है।
हालेलुया, आमेन। ओके, सो तैयार हैं आप? ओके, चलते हैं यूहन्ना 5, जॉन 5, विल रीड फ्रॉम वर्सेस 39। मगर इससे पहले अगर आपको याद है हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे हमारा जन्म कैसा हुआ। वी आर लर्निंग दैट वी डोंट कॉल गॉड एज फादर एज अ टाइटल। हम परमेश्वर को एक शीर्षक की तरह पिता नहीं बुलाते, हमने उससे जन्म लिया है। ये हमारी क्या है? हमारी हकीकत है। दिस इज अ रियलिटी, वी वर बोर्न फ्रॉम हिम। वी डोंट जस्ट कॉल हिम फादर जस्ट एज अ टाइटल। हम लोग केवल ऐसे ही उसको नहीं बुलाते, बट वी आर बोर्न फ्रॉम हिम। इफ वी आर बोर्न फ्रॉम हिम, ही इज आवर फादर, आमेन। अगर हमने उससे जन्म लिया तो हम क्या हैं? सी, द रिलीजन इज stuck to the message of forgiveness. धर्म कहाँ रुका हुआ है? माफी. We were sinners, we are forgiven, we'll go to heaven. That's not the fullness of gospel. That's the begin. Forgiveness is the door of salvation. Sonship is the full revelation of the gospel. माफी पाना केवल दरवाजा है जिसके द्वारा आप प्रवेश करते हो परमेश्वर के राज्य में। मगर हम पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए और अब हम स्वर्ग जाएंगे। अगर केवल इतना सुसमाचार समझा है तो अभी आप एलिमेंट्री स्कूल में हो, अभी आप प्ले स्कूल में हो किंगडम की। यू आर इन अ एलिमेंट्री स्कूल ऑफ द किंगडम इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज आई वाज अ सिनर, आई गॉट फॉरगिवन एंड नाउ आई एम गोइंग टू हेवन। सो टुडे आई विल टीच ऑन द लेवल, ऑन द फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ सनशिप, ऑन द लेवल्स ऑफ सनशिप। आज हम बात करेंगे कैसे जो पुत्रत्व है, जो पुत्र होना है, उसके कैसे अलग अलग लेवल हैं और कैसे हम लोग वहां तक बढ़ सकते हैं। ओके, आमेन। ओके, सो you will see that every Christian reads the Bible. हाँ, हर एक मसीह क्या करता है? वचन को पढ़ता है। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तुम वचन को क्यों खोज रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है वचन के अंदर क्या है? कम ऑन टॉक टू मी, क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए तुम क्या करते हो? वचन को खोजते हो। और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। स्क्रिप्चर्स टेस्टिफाई ऑफ जीसस। सो यीशु मसीह, जीसस इज टॉकिंग टू हिज रिलीजियस पीपल। यू एग्जामिन, यू रिसर्च द स्क्रिप्चर्स बिकॉज यू थिंक इन देम इज इटर्नल लाइफ। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम क्या करते हो? इसमें क्या है? तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या है? अनंत जीवन है। इसीलिए तुम इसको क्या करते हो? तुम इसको खोजते हो। एंड they testify of me। और ये वो हैं जो किसकी गवाही देते हैं? मेरी गवाही देते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, आई लव दिस। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, या मेरे पास नहीं आता। इंग्लिश बाइबल सेज इट लाइक दैट। इट सेज, हाँ, बट स्टिल यू आर नॉट विलिंग बट रिफ्यूज टू कम टू मी। सो तैयार हो आप? एक व्यक्ति घंटों वचन में बिता सकता है, मगर हो सकता है घंटों वचन में बिताने के बाद भी वो मसीह के पास ना जाए। A person can search the scriptures and yet not go to Jesus. You will say, what do you mean? That's exactly what I mean. There are many religious people who don't know the Son. They have PhD, they have theologies, they have degrees. The people Jesus is speaking to, they are teachers of the law, well respected. They know Torah by heart. They can recite every verse. ये वो सदूसी और फरीसी, ये वो शिक्षक हैं व्यवस्था के, जिनको एक एक वचन मुंह जुबानी याद है। उनको ये भी पता है पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, उनको ये भी पता है कॉमा कहाँ पे लगता है, ये भी पता है। और यीशु कह रहा है तुम वो लोग हो जो घंटों उसमें तो बिताते हो, but you are not willing to come to me because the scripture they testify of me. So now let me ask you a question. What is the intent of us reading the scriptures? Whom should the scriptures lead us to? Jesus. अगर वचन को पढ़कर हम यीशु की तरफ नहीं जा रहे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। That's why what people have done is some people have read scriptures and they have gone to Job. Some people have read scripture and they have gone to Moses. Yes, we learn from them, but the scripture testify of one. He is the Son of the living God. So if जब मैं वचन पढ़ूंगा और वचन मुझे आयूब की तरफ ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपने जीवन को कैसे वैलिडेट करूंगा? मैं अपने जीवन पर क्या करूंगा? अरे आयूब के साथ भी तो होता था, तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है?